हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके पेपर सेकंड के जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है जाति पंचायत एवं शक्ति संरचना और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कास्ट पंचायत। ठीक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जाति की तरह जाति पंचायतों का अस्तित्व भी प्राचीन काल से हमारे समाज में रहा है। प्रत्येक जाति में जाति की एक पंचायत होती है जो अपने जातीय सदस्यों पर नियंत्रण रखने और जाति के कार्यों की देखभाल करने का कार्य करती है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया प्रत्येक जाति की तरह जाति पंचायतों का अस्तित्व भी प्राचीन काल से है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रत्येक जाति में जाति की एक पंचायत होती है जो अपने जातीय सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और जाति के कार्यों की देखभाल का कार्य करती है। वह सदस्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करती है। ठीक है, वह जाति के सदस्यों के जो पारस्परिक झगड़े हैं उनका निपटारा करती है, समाधान करती है और विपत्ति के समय सदस्यों की सहायता करने का कार्य भी करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपत्ति विपत्ति के समय सदस्यों की सहायता करने का कार्य करती है। ग्रामों में जाति पंचायतें बहुत शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ग्रामीणों के अधिकांश निपटारे इन्हीं के द्वारा होते हैं। ग्रामीण लोग अदालतों का दरवाज़ा कम ही खटखटाते हैं। जाति पंचायत का संगठन कैसे होता है, इस पर अब विचार करते हैं। जाति की पंचायत में ग्राम के वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं। पंचायत में शामिल कौन लोग हैं? गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति। ये अधिकांशतः वंशानुगत होते हैं। किसी भी जाति पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, इस बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए प्रत्येक जाति पंचायत में पंचों की संख्या अलग अलग होती है। जहाँ जैसा अवसर है, जहाँ जैसी परिस्थिति है, वहाँ उसी तरह से पंचों की संख्या रखी जाती है। ठीक है, इस संबंध में मैं डॉक्टर चौहान का उदाहरण आपको देना चाहूँगी। डॉक्टर चौहान ने राजस्थान में चौखला पंचायत का उल्लेख किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चौखला पंचायत राजस्थान में है और जिसका अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर चौहान ने किया है और उन्होंने अपने अध्ययन में इसका उल्लेख किया है। चौखला क्या होता है, तो उसके संबंध में मैं आपको बताती हूँ। कई गांव मिलकर के एक चौखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक चौखले में कई गांव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कई गांव मिलकर के एक चौखले का निर्माण करते हैं। चौखला स्तर पर जो जाति पंचायत होती है वह जाति से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख और विवादों का निपटारा करती है। उनका निर्णय चौखले में सम्मिलित सभी गांवों में उस जाति पर लागू होता है जिस जाति की पंचायत है। ठीक है, उस जाति पर लागू होता है। जाति पंचायत की सदस्यता पुरुषों तक ही सीमित रहती है। ये आपको एक नई बात दिखेगी यहाँ राजस्थान में कि जाति पंचायत की जो सदस्यता है वो पुरुषों तक ही सीमित रहती है। कोई भी स्त्री इसकी सदस्य नहीं होती है। तो ये स्पष्ट कर दिया मैंने आपको कि जाति पंचायत की सदस्यता में कौन शामिल होते हैं और कौन नहीं, यानी पुरुष शामिल होते हैं, स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं है। जाति पंचायत में निर्णय हाथ उठाकर बहुमत से किया जाता है। डॉक्टर चौहान का मानना है कि उच्च जाति में पंचायतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है,
उच्च जाति में पंचायतें नहीं पाई जाती हैं। और देखिए, घुरिये ने और हट्टन ने, ये दोनों ही समाजशास्त्री हैं हमारे, इन दोनों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उच्च जाति में जाति पंचायतें नहीं देखी गई हैं। परंतु इस बाबत कोई एक निश्चित नियम नहीं है, ये भी उन्होंने माना है। उन्होंने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणों में अनेक जातियों की पंचायतें क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अब विकसित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है, पहली वाली बात पूर्णतः सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं जाति पंचायत के कार्य क्या हैं। तो बच्चों, फंक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट पंचायत सिस्टम यानी जाति पंचायत के जो कार्य हैं उन पे हम एक एक करके विचार करते हैं। पहला देखिए, जाति की सामाजिक स्थिति बनाए रखना और ऊंचा उठाने का प्रयास करना। प्रत्येक जाति पंचायत का कार्य क्या है? अपनी जाति की सामाजिक स्थिति को बनाए रखना, ठीक है, और उस सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। ये कार्य किसका है? उस जाति की पंचायत का है। अब दूसरा देखिए, शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी हर जाति पंचायत क्या करती है? अपनी जाति के सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है, उनको शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे उस जाति के सदस्य आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे, है ना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये सारे कार्य जाति पंचायत करती है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कार्य क्या है? सुविधाएं जुटाना। जाति पंचायत अपने जाति सदस्यों के लिए अनेक सुविधाएं जुटाने का कार्य करती है, जिसमें रोजगार है ना, और सामाजिक प्रतिष्ठा है। इस तरह कई कार्य हैं जो अपनी जाति के सदस्यों को वो उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ एक और देखिए, चिकित्सा व्यवस्था। इस क्षेत्र में भी जाति का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। जाति पंचायत क्या करती है? अपने जाति सदस्यों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कराती है। जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं, किसी तरह के संकट में फंस गए हैं, तो इस ऐसी अवस्था में ये क्या करती है? जाति पंचायत निःशुल्क उनको चिकित्सा की व्यवस्था कराती है। उसके लिए वो आगे प्रशासन से भी सहारा लेते हैं और लोगों से भी सहारा लेते हैं, कुल मिलाकर के अपनी जाति को सुविधाएं प्रदान कराने में इनकी मदद करते हैं। अब एक और देखिए, जाति का जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो है विवाह साथी के चुनाव में सहायता। बहुत महत्वपूर्ण कार्य जाति पंचायत का ये होता है कि अपनी जाति के सदस्यों में वर वधू का खोज कराना, योग्य वर वधू की खोज कराना। इनके लिए वो क्या करते हैं? सामाजिक मेला लगाएंगे, है ना, उनमें प्रचार प्रसार करेंगे, मिलना जुलना होगा, वहीं देखभाल होगी और वहीं रोका राकी होकर के विवाह में बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका ये लोग अदा करते हैं। तो इस तरह से विवाह साथी के चुनाव में जाति पंचायत का कार्य बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये कार्य भी जाति पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये देखिए कैसे होता है। किसी भी जाति की पंचायत जो है वो अपनी जाति के सदस्यों में अगर कोई बीमारी आई है ना, बीमारी में सुरक्षा देना, बीमारी में कोई व्यक्ति उपचार कराने में समर्थ नहीं है तो मिलकर के ये क्या करेंगे? उसका उपचार कराने में मदद करेंगे। बुढ़ापे में मदद करना, मतलब पहले क्या होता था, जो एजेंसी आज हैं जैसे बीमा वगैरह हैं, तो वो पहले नहीं था। पहले बीमा का कार्य भी कौन करता था? जाति पंचायत ही करती थी। बुढ़ापा है, आपदा है,
प्राकृतिक आपदा है, निर्धनता है, बेकारी है, संकट है, दुर्घटना है, कोई वारदात है, ऐसी स्थिति में जाति की पंचायत ही अपने जाति सदस्यों की मदद करती है, सहायता करती है। और इस समय वह एक बीमा एजेंसी के रूप में बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य करती है, इस तरह अपनी जाति के लोगों की सहायता करके। ठीक है, एक और कार्य देखिए, विवादों का निपटारा करना। तो जाति में जितने भी झगड़े, फसाद, लड़ाई इत्यादि होते हैं, उन सब का निपटारा जाति पंचायत करती है। अब झगड़े किस तरह के हो सकते हैं, जैसे ससुराल पक्ष से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी की लड़की को छोड़ दिया है, तो उसका समझौता कौन कराएगा? जाति पंचायत कराएगी, है ना। लड़की को नहीं भेज रहे हैं तो जाति पंचायत उनमें सुलह कराएगी और प्रॉब्लम पूछेगी, दोनों साइड की बात सुनेगी और दोनों साइड का समाधान निकालेगी। इस तरह से आर्थिक जो झगड़े हैं, जैसे किसी ने किसी से उधार ले लिया, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो जो व्यक्ति जिसका पैसा वापस नहीं हो रहा है वो क्या करेगा? जाति पंचायत से गुहार करेगा और पंच वगैरह उस दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे बातचीत कर इस मुद्दे को निपटाएंगे। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रिश्तेदारी नाते में और जातीय जो नियम हैं उनके उल्लंघन करने में जाति पंचायत बहुत अच्छा कार्य करती है। अच्छा, एक और देखिए, नियंत्रण रखना। तो जाति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अपने सभी सदस्यों पर जातीय नियमों की पालना करवाने में सक्षम होती है। कोई भी व्यक्ति जाति से बहिष्कृत नहीं होना चाहता है, इसलिए जाति के द्वारा जहाँ विवाह होना है सदस्यों को वही विवाह करना होता है। खान पान से संबंधित सारे नियमों की पालना करनी होती है। इस तरह से जातीय नियमों की पालना कराने में जाति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसे किसी भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह मैंने आपको जाति पंचायत के कुछ कार्य बताए। अब मैं आपको बताती हूँ जाति पंचायत की दंड व्यवस्था क्या है। तो जाति पंचायत न्याय और दंड का कार्य भी करती है। अपनी जाति में लोगों के बीच न्याय करके दंड की व्यवस्था भी करती है। जाति का ही कार्य है कि वो अपराध का निर्धारण करे, जाति का ही कार्य है कि वो अपराध का वर्गीकरण करे। जाति ही अपराधी और क्षतिग्रस्त व्यक्ति दोनों का विवाद सुनती है, आमने सामने बिठाकर दोनों का विवाद सुनती है, दंड का निर्धारण करती है और न्याय करती है। ठीक है, दंड का निर्धारण कर न्याय करती है। मुख्य मुद्दे इनमें क्या होता है, जैसे ब्राह्मणों का अपमान करना, अगर इस तरह का मुद्दा है तो जाति पंचायत इसका निपटारा करेगी। किसी ने स्त्री का त्याग कर दिया है तो भी जाति ही पहले इस मैटर को सुनेगी और निपटारा करने का प्रयास करेगी। किसी के साथ मारपीट की है ना, या कोई अपनी पत्नी को मारता पीटता है ना, तो इस तरह के मैटर भी जाति पंचायतें ही निपटाती हैं। भरण पोषण, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा है तो ऐसे में जाति पंचायत ही उस पर दबाव डाल करके उसको भरण पोषण करने के लिए बाध्य करेगी। उधार किसी ने व्यक्ति ने ले लिया और नहीं लौटा रहा है तो भी जाति इस पर अपना हस्तक्षेप करेगी और उधार लौटवाएगी। जाति व्यवसायों के नियमों का उल्लंघन करना अगर कोई करता है तो भी जाति इस मामले में न्याय करती है। जाति सदस्यों का अपमान करना, अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति के सदस्य का या दूसरी जाति के सदस्य का अपमान करता है तो भी जाति पंचायतें मिलकर के इस झगड़े को निपटाती हैं। व्यभिचार करना, इस तरह का मुद्दा हो तो भी जाति पंचायत ही सुनेगी। इसे गौ हत्या किसी से हो गई है तो भी जाति पंचायत सुनेगी। ठीक है, तो जाति के खान पान के जो नियम हैं और उनका उल्लंघन, तो ये कुछ मुद्दे मैंने आपको बताए हैं जो जाति पर कार्य करते हैं। ठीक है,
और इसमें मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पर डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।